संहिता 37 उसका 25 पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। भिखारी का काम है भीख मांगना और चोरों का काम है चोरी करना है, और परमेश्वर के लोगों का काम है हाथ बढ़ा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन से जब इन बातों को सुनेंगे, देखेंगे, वचन में लिखा है मैं लड़कपन से देखते आया हूं और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बुढ़ापे तक इस चीज को देखा है और जाना है। धर्मी लोगों को त्यागे हुए नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको त्यागे हुए नहीं देखा, और ना ही प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को मांगते हुए देखा है। कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। इस दुनिया में आपने भी देखा होगा, हर एक धर्म के लोग भीख मांगते हुए, कोई किसके नाम से मांगता है, कोई गुरु के नाम से मांगता है, कोई देवी देवताओं के नाम से मांगता है, कोई किसके नाम से मांग रहा है। पर प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, यीशु के नाम से भीख नहीं मांगेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लड़कपन और बुढ़ापे तक मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को भीख मांगते हुए। अगर प्रभु के लोग भीख मांग रहे हैं या आप देख रहे हैं कि कोई भीख मांगने के लिए सामने खड़ा हो रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। इसका मतलब वो प्रभु में पूरी तरह ईमानदार। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के समय कितने ऐसे लोग आए जो भीख मांगते थे। एक दो लोगों का उदाहरण आप दे सकते हैं। बरतुमै। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में लिखा है, उसके 35 पद को आप पढ़ेंगे। बरतुमै एक भिखारी रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, पर जब उसने यीशु की आवाज को सुना कि यीशु के साथ एक भीड़ जा रही है, उसने महसूस किया वो अंधा था। लोगों से पूछा, ये जो मैं आवाज को सुन रहा हूं कानों से, भीड़ चलने की क्या है? उनमें से एक, भीड़ में से एक ने बोला, यीशु नासरी जा रहे हैं। कौन जा रहे? यीशु नासरी जा रहे हैं। तुरंत ये उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाया? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे भीख नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे राशन की किट नहीं चाहिए, मुझे सर्दियों के लिए कंबल नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्लाने लग गया। यीशु मसीह ने बोला, उसे मेरे पास लेकर आओ। ये बरतुमै यीशु के सामने गया और यीशु मसीह पूछने लगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया, मैं देखने लग जाऊं। और यीशु ने तुरंत बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और जैसे उसकी आंखें खुली, इस व्यक्ति ने क्या किया? ये बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे, यही प्रभु की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल दिया। ये वहां नहीं गया जहां ये पहले बैठता था। हालेलुया। जो भिखारी का स्थान इसका बना हुआ था, भीख मांगने का स्थान था, ये वहां नहीं गया भीख मांगने के लिए, दोबारा बैठने के लिए। उसने वो स्थान उसी समय खत्म कर दिया, छोड़ दिया और यीशु की बड़ाई करने लग गया। अजीजों, यीशु के समय में
भिखारी लोग मिले जरूर थे, और यीशु ने उनको दोबारा भिखारी बनने के लिए मौका नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में एक और घटना है। वहां पर भी एक जन्म से अंधा व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको देखकर बोलते हैं, प्रभु आप बताइए किसने पाप किया, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह ने बोला, यह अंधा इसलिए पैदा हुआ कि प्रभु के कार्य इसमें प्रकट किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी प्रिय भाई और बहनों, बीमारी समस्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है, और जब हम परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और वो कार्य कर दिखा देता है जिसके लिए लोग अनुमान लगाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म से अंधे की भी आंखों को खोला, मिट्टी लगाकर बोला सीलो कुंड में जाकर धो ले। उसने धोया, आंखें खुल गया। ये भी दोबारा भीख मांगने के लिए नहीं बैठा। बाइबल में लिखा है, ये उछलते कूदते हुए अपने घर में गया, अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बताया, मैं जन्म से अंधा था, अब मैं देखता हूं। लोग पूछने लगे, किसने तुझे अच्छा किया, चंगा किया, किसने? बोला, एक व्यक्ति आया था, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाकर मुझे बोला सीलो के कुंड में धो ले जाकर। मैंने धोया और मेरी आंखें खुल गई, अब मैं देखता हूं। पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। परिवार के लोग सब जान चुके, वहां के धर्मगुरु लोग उसके खिलाफ में इकट्ठे हो गए। ये कार्य किसी और का तो नहीं हो सकता, ये किसका है? यीशु मसीह का काम है। वो ही है जो सारे भिखारियों को भीख मांगना बंद करवा रहा है। हालेलुया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, वचन आज हम सीख रहे हैं, प्रभु हमें भिखारी नहीं बनाता। आज का मेरा विषय भी यही है कि परमेश्वर हमें भिखारी नहीं बनाता, बल्कि भीख मांगने की आत्मा से आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं लड़कपन से और बुढ़ापे तक इस चीज को देखा है कि धर्मी लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है, और ना ही उनकी अनसुनी करता है, और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय, वहां पर भी एक जन्म से लंगड़े के विषय में लिखा हुआ है। मंदिर के सामने इसे बैठा दिया जाता था और ये भीख मांगता था। बाइबल में लिखा है इसकी उम्र 38 साल से ऊपर हो चुकी थी। हालेलुया। भीख मांगता था। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं, याद रखिए, यीशु स्वर्ग में जा चुके हैं। चेलों को आज्ञा दिया है, जाओ, जो काम मैंने किया है तुम भी करो। मैंने भिखारियों को भीख मांगना बंद करवाया, तुम भी करवाओ, पर भिखारी मत बनाओ। पतरस और यूहन्ना, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं, उसी लंगड़े को देख रहे जिसको पहले देखते थे भीख मांगते हुए। अभी ये लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? यूहन्ना और पतरस की ओर हाथ बढ़ाकर क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ चाहिए। आपने शायद देखा होगा, जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जितने बड़े बड़े चर्चेस हैं, जैसे गोल्डा खाना चर्च, बड़े चर्च धार्मिक स्थान, ज्यादातर मंदिर गुरुद्वारे, वहां पर आपको भिखारियों की लाइन दिखाई दे देगी। एक से बढ़कर एक भिखारी वहां पर बैठ के मिलेंगे। अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले सबके सामने क्या करते हैं? दे दे, दे दे, ऊपर वाला तुझे देगा। सोचने वाली बात है, सारे धार्मिक स्थानों के सामने भिखारी हैं और मंदिर के अंदर कौन है? देने वाले लोग। याद रखें इस चीज को, भिखारी हाथ फैलाता है, देने वाला हाथ बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये
पतरस और यूहन्ना के सामने हाथ फैला रहा है। पतरस ने क्या बोला? हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, देखना देख, मत देख मत देख। पर एक चीज याद रख, सोना और चांदी, हमारे पास वो चीज नहीं है जो तू मांग रहा है। सोना चांदी तो हालेलुया। धन दौलत नहीं है, हाँ, हमारे पास वो चीज नहीं है जो दुनिया के लोग तुझे दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं। हमारे पास जो है वो आज हम तुझे देते हैं। आमीन, हालेलुया। जो मेरा प्रभु मुझे बोल कर गया है वो तुझे दे रहे हैं। जिस नाम को मैंने जान लिया है वो नाम तुझे दे रहे हैं, यीशु के नाम में। उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। उठकर खड़ा हो और चल फिर। ये जन्म से लगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और कहाँ गया? परमेश्वर की स्तुति करता हुआ चिल्लाने मंदिर लगा, में। परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। परमेश्वर के भवन में गया। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ना आराम से। वो परमेश्वर के भवन में गया और प्रेरित लोगों के साथ, पतरस यूहन्ना के साथ प्रभु की बड़ाई करो। लोगों ने पहचान लिया ये तो वही भिखारी है जो बाहर भीख मांगता था। ये ठीक कैसे हो गया? आज भीख मांगने वाला व्यक्ति प्रभु की आराधना करने के लिए भवन में आ चुका है। हालेलुया। अजीजों, कितनी अद्भुत बात है। पर इसके साथ एक अफसोस की बात भी है। अफसोस की बात, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैंने सुना था बहुत सारे लोगों से, और अपने सेवा काल में, जो हम सेवकाई करते हैं, इस सेवा काल के अंदर में एक से नहीं, पता नहीं अनगिनत लोगों से हमने सुना जो चर्च में जाते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनको लाखों रुपया मिलते हैं। लाखों रुपया मिलते हैं। मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो 1000 भी दे दे। 27 साल हो गया मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को जो दे सके, कोई नहीं मिला। हमें भी बोलते हैं पास्टर जी, हालेलुया, हालेलुया। नोट मिले होंगे, मैंने कहा लोग नोट मिलते। इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि इस तरीके की जो सोच और धारणा लोगों के अंदर कहां से आ रही है। पर अफसोस की चीज का मालूम है, आज बहुत सारे मिशन वाले, बहुत सारे चर्च वाले, बहुत सारे ऐसे पादरी लोग लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने लोगों के बीच में धर्म के काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, अलग अलग चर्च में जाने वाले, और ज्यादातर जो भटकने वाले लोग हैं, जो एक चर्च में कभी स्थिर नहीं रहते, ऐसे लोगों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये भिखारी लोग हैं, हम इनके सामने एक एक कंबल, एक एक राशन किट, एक एक कुछ सामान दे देते हैं और फोटो खिंचवाकर बाहर भेज देते हैं और लोगों से मोटा पैसा ले लेते हैं। और ये मासूम बनने वाले लोग जो इस तरीके की संगतियों में भाग लेते हैं, कुछ कुछ उठा उठा कर लेके आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वहां जाने समय ये मिल गया। अरे बेवकूफ लोगों, ये तो सोचो कि आपको तो उसने एक कटोरा दिया है, उसने तो पूरा भगोना ले लिया आपके नाम से। हमारे साथ बोलते नहीं जाते किसी हाँ। लोग इस तरीके से आज लोगों को भिखारी बना रहे जानबूझकर। हालेलुया। आपको शायद ये सुनकर बड़ा ताजुब होगा। एक पास्टर, किसी ने अपने घर के अंदर एक पास्टर को बुलाया प्रेयर के लिए, और उस परिवार के अंदर मैं भी गया हुआ था। एक रियल, एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं इस चीज से। जब इस पास्टर को बोला, जिसको मुझे प्रचार के लिए बोला गया, और मैं प्रचार के लिए वहां पर गया, पर प्रचार से पहले जैसे प्रार्थना के लिए दूसरे पास्टर को बोला जो आया हुआ था वहां पर, उसने बोला सभी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सारे लोग प्रार्थना करने के लिए आंख बंद कर लिया। इस पास्टर ने तुरंत ही अपना कैमरा दिया, जो उसके साथ आया हुआ था, बोला सारे एंगल से फोटो ले लेना।
ले लिया, लोगों की आंखें बंद, फोटो खींच लिया। 1 महीने के बाद सोशल मीडिया पे मालूम चला इतने अंधे लोगों के बीच में हम सेवा करते हैं। अफसोस की बात, मेरा जैसा पास्टर भी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। उसी फोटो में। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा फोटो किसी ने देखा और मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला नहीं, क्यों? आपका फोटो सोशल मीडिया पे देखा ब्लाइंड ग्रुप में। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा खून अंदर से खोलने लग गया। अभी तो जिंदा है। सोचने वाली बात है, आपको समझ में नहीं आ रहा है लोग आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए कहीं भी जाना है अपने पास्टर के साथ जाओ, और एक व्यक्ति को बोलना कि आंख खोल के रखना, कोई आपको अंधा ना बना जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लड़कपन से देखा, बुढ़ापे तक देखता हूं, प्रभु के लोग भीख नहीं मांगते। पर यदि कोई आपको भिखारी बना रहा है तो वो सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति है, याद रखिए। मैं आपको आशीषों के विषय में बातचीत कर रहा हूं। हम लोग इब्राहिम को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, क्योंकि विश्वासियों का पिता वही कहलाया। आपको मालूम है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 2 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12:2, पढ़ना। और मैं तुझे एक बड़ी जाति का मूल पिता बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तू महान होगा और आशीषों का मूल बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम को परमेश्वर क्या बोल रहा है? आशीषों का मूल, तेरे द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। यहां पर यह तो नहीं बोल रहा है तू भिखारियों का सरदार बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहां पर लिखा है तू आशीषों का मूल होगा, तेरे द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। अजीजों, जब परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देने के लिए बोला और परमेश्वर अपने वादे के अनुसार इब्राहिम को आशीष दिया, ये आशीष कौन देखा मालूम है? उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय आप निकालें, उत्पत्ति 24 उसका 35 पद। यहां पर इब्राहिम का सेवक जब इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए जाता है और जिस घर में जाता है उसके घर के लोगों से वो बातचीत करता है और क्या कहता है मालूम है? यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, बड़ी आशीष दी है। याद रखिए, खुश हो गया है। याद रखे चीज को, परमेश्वर ने जो वादा किया था इब्राहिम को, उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया। इब्राहिम का दास अपने स्वामी इब्राहिम के विषय में गवाही दे रहा है, मेरे स्वामी को प्रभु ने बहुत आशीष दी है और क्या क्या किया है? महान पुरुष हो गया है। क्या हो गया? महान पुरुष। तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है महान। महान। महान का मतलब आपको मालूम है? इतना प्रतिष्ठ, इतना ऊंचाइयों पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा जहां पर बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन लोग जिनकी गिनती आते हैं उनके साथ तेरी गिनती करूं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? अब उसकी जो क्वांटिटी है, किस किस तरीके से प्रभु ने उसको आशीष दिया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल
सोना रूपा दास दासिया ऊंट और गधे दिए हैं। अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उन चीजों का गिनती किया गया है। देखिए उस समय इब्राहिम के समय में जो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति होता था उसके पास पशुपालन ज्यादा होता था उस समय। पशु उस समय का महान वो माना जाता था, क्योंकि उस समय फैक्ट्री नहीं थी। बिजनेस था ये। हाँ। सबसे बड़ी दौलत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या था? भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा सोना और रुपया भी था। देखिए और दास दासी दास और दासी, जिसके पास दास और दासी ज्यादा होते थे वो इसका मतलब बहुत बड़ा एक व्यक्ति है। और ऊंट और गधे। ऊंट और गधे, पहले ऊंट और गधे की सवारी हुआ करती थी। तो इब्राहिम को परमेश्वर ने कैसी आशीषें दी हैं? सारी चीजों ये उसका सेवक गिनती करा रहा है। हालेलुया, उसका दास एंजल ले। उसकी बड़ाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है याद रखिए उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बोला तुझे मैं हाथ फैलाने वाला नहीं बनाऊंगा, देने वाला। क्या बनाऊंगा? देने वाला। देने वाला। और देने वाला परमेश्वर ने इब्राहिम को बनाया। क्या सारे कुल के लोग, सारी पृथ्वी के लोग इब्राहिम के द्वारा आशीष को पाए? आज भी पा रहे हैं और हम लोग उसी घराने में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। वचन जैसा हमें कहता है कि परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें इस योग्य बनाता ताकि हम परमेश्वर के नाम में पहचाने जाएं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय, शायद ये एक ऐसी किताब है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय एक ऐसा अध्याय या किताब है जहां पर हर प्रकार के श्राप और आशीषों का जिक्र है। आप पूरी बाइबल को आप कहीं भी आप खोलकर देखिए, जितना क्लियरिटी 28 अध्याय में दिया हुआ है उतना क्लियरिटी किसी भी अध्याय में नहीं दिया गया है। यहां पर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहले पद से आप पढ़ेंगे 5 तक, तो यहां पर उन लोगों के लिए बोला गया है जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वे धन्य लोग होंगे। अंदर आते समय, बाहर जाते समय, उनके खेती में, उनके परिवारों में, हर एक तरीके से परमेश्वर उन्हें एक शब्द देता है, धन्य हो तुम। हालेलुया, धन्य हो तुम। और उसके बाद परमेश्वर के दास मूसा कहता है कि जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं मानोगे, उनके अनुसार चलोगे, ना दाहिनी ओर मुड़ोगे ना बाईं ओर मुड़ोगे, परमेश्वर केवल इतना ही आशीष तुम्हें नहीं देगा, उसकी 12 और 13 पद में और भी बहुत सारे आशीष छुपे हुए हैं। क्या है वहां पर? 28 के 12 13। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनसे किसी से भी दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना बोले और ना उनकी सेवा करे। तो हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वो आशीष जो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन में बना रहेगा,
ना वो दाहिनी ओर मुड़ेगा, ना बाईं ओर मुड़ेगा, ना किसी के बहकावे में आएगा और ना ही गलत शिक्षा की ओर जाएगा। जो वचन में स्थिर रहेगा, जो वचन में बना रहेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर तुझे पूछ नहीं सर ही ठहराएगा। हालेलुया। पूछ और सर का मतलब जानते हैं? पूछ का मतलब क्या है? बड़ा छोटा नहीं, गरीब पूछ नहीं, का मतलब क्या है? पूछ, गरीब। पूछ का मतलब होता है आगे आगे साहूकार, पीछे पीछे बाबा दे दे, बाबा दे दे, गरीब। उसको बोलते हैं पूछ। समझ में आ रहा है? जो पीछे पीछे, पूछ आगे रहती है पीछे रहती है? पूछ पीछे रहती है। पीछे रहती तो पूछ बनकर नहीं रहने देता परमेश्वर। हालेलुया। सर बनाता है। सर का मतलब हेड, ऊंचाइयों पर ऊंचा रखेगा, नीचे नहीं जाने देगा। हालेलुया। और तुझे परमेश्वर क्या करेगा? देने वाला बनाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा। क्या आप वचन पर विश्वास करते हैं? ये बातें सत्य हैं? क्या ये बातें सत्य हैं? यस, मैं इस चीज का गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जरूरत पड़ने पर किसी से मदद लेना एक अलग चीज है, और मदद लेकर समय पर वापस देना ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। पर जो लेकर भूल जाना या देते समय आनाकानी करना, वो सबसे खतरनाक भिखारीपन होता है। परमेश्वर ऐसा नहीं बनने देता। आज मुझे इतने साल हो गया सेवकाई में, मैं कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी भी। भूखा भी मैं रहा, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु किसी के सामने जाकर बोलेंगे नहीं हमारे घर में ये नहीं है। प्रार्थना में समय बिताएंगे, उपवास रखेंगे, प्रभु आपसे मांगेंगे, क्योंकि आपने हमें चुना है, आपने सेवकाई के लिए बुलाया है। और प्रभु के ऊपर आश्रित रहते हुए प्रभु में आगे बढ़ते गए। हर एक समय, जैसे पौलुस कहता है, हर तरीके के समय को उसने काटा और परमेश्वर के आशीषों को भी देखा, और हमने भी उन चीजों को देखा। और आज परमेश्वर ने जो कुछ हमें किया है, जो बनाया है, और जहां तक आज हम खड़े हुए हैं, ये केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और विश्वास के साथ आगे चलने का ये परिणाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में रहें, वचन का अनुसरण करें, और मेहरबानी से अंतिम एक चेतावनी देकर मैं वचन को समाप्त करूंगा। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर ये अपने ईमान को, अपने विश्वास को खोना नहीं कि आप वहां आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, इधर आ जाइए, आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए, आपको राशन देने के लिए, आपको फलाना देने के लिए हम आपको मदद करेंगे। याद रखें, एक बार आपने किसी से ऐसा ले लिया, आप उसके एहसान के तले दब जाएंगे, आप भिखारी ही बने रह जाएंगे और वो व्यक्ति साहूकार बन जाएगा। आपको हाथ फैलाना है तो किसके सामने फैलाना है? परमेश्वर। हालेलुया। आपको मालूम है सुलेमान की प्रार्थना क्या थी? अंतिम प्रार्थना, न तो मुझे धनवान बना। नीति वचन की किताब निकालें, उसका 30 अध्याय, हाँ। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर सुलेमान की अंतिम प्रार्थना है। नीति वचन
30 अध्याय 7 से 9 पद में ये लिखा हुआ है प्रभु। और याद रखिए सुलेमान राजा है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो राजा है। पर उसकी प्रार्थना क्या है? ना तो प्रभु मुझे गरीब बना ना अमीर बनो। और ना इतना अमीर बना। गरीब बनूंगा तो लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा, अमीर बनूंगा तो घमंड में आ जाऊंगा। प्रभु हर दिन की रोटी मुझे दिया कर, ताकि मैं हर दिन तेरी ओर देखूं और तुझसे मांगने वाला। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सो हम गर्व से कह सकते हैं प्रभु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, देने वाला बनाया। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को प्रभु के लिए खोलना शुरू करें, प्रभु के लिए बढ़ना शुरू करें, प्रभु के कार्य के लिए बढ़ना शुरू करें। छोड़ दीजिए सारी चिंताओं को कि हमारा कल में क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, याद रखिए परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चीजें देना जानता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर चलें।